एक रात जब सास की अचानक से आंख खुलती है, वह सुनती है कि उसको कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। अब तो वह उठ खड़ी होती है अपनी खटिया से और बस उन आवाजों का पीछा करने लगती है। दरअसल वो आवाजें कुछ सिसकारियों की आ रही थी, जैसे कि कोई आनंद में सिसकारियां ले रहा हो। अब वह जैसे ही उस जो बेटे के कमरे की तरफ जाती है, वहां उसे लगता है कि हाँ, जरूर यहाँ बहू और बेटा दोनों संबंध बना रहे होंगे और दोनों आनंद ले रहे हैं। वह उनकी खेलने खाने की उम्र है, उनको ऐसा करना चाहिए। अब तो वह सास जैसे ही वहां से मुड़ती है, वापस आने लगती है। अचानक से उस बहू की आवाज आती है और वह बहू कहने लगती है, अरे बाबूजी, बस बस करो ना, बहुत हो गया। अब इन बातों को सुनकर वह महिला रुकती है, ठहरती है और सोच रही होती है, अरे यहाँ पर बाबूजी किसको कह रही है। अब तो उससे रुका नहीं जाता और वह फिर दोबारा उस बहू के कमरे की तरफ चल पड़ती है। अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से उसका बेटा संतोष निकलता है। और संतोष को जैसे भी महिला देखती है, वह हक्की बक्की रह जाती है कि संतोष यहाँ पर क्या कर रहा है। और जब संतोष यहाँ गेट पर मौजूद है तो अंदर कौन है। अब तो उस महिला से रुका नहीं जा रहा है और वह अपने बेटे से पूछ बैठती कि बेटा, अंदर कौन है। अब यहाँ पर संतोष जवाब देता है, वह कहता है कि अंदर बाबूजी, यानी कि उसका बाप बालदेव है। अब इस बात को सुनते ही उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह महिला बड़े ही सख्ते में वहां से हिल भी नहीं पा रही होती है। उसको उसका बेटा संतोष हाथ पकड़कर उधर ले जा रहा होता है जहां पर वो सोती हैं, यानी कि जहां पर उनका बिस्तर लगा हुआ है। अब तो वो अपने बिस्तर पर बैठ जाती हैं और बड़े ही सख्ते से, बिल्कुल ऐसे बैठी हैं उनके शरीर में उनके प्राणी ना हो। और फिर उसके बाद वह महिला कुछ ऐसा करती है जैसे कि किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, यानी कि एक ऐसा भयानक कांड जिसको जानकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, क्या हुआ था उस रात, पूरी बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, किस्से क्राइम के नाम से चैनल है। आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कर लें। इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर आती रहती हैं जो कि आपको जागरूक और सतर्क करने में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बरेली उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला ये गांव, जहां पर ये बालदेव अपनी पत्नी विपत्या के साथ बड़े ही प्यार से, बड़ी ही तसल्ली से रहता है। उसकी एक बेटी है और उसका एक बेटा भी है। यहाँ पर वो अपनी बेटी संतोषी की शादी कर चुके होते और वह अपने सास ससुर, अपने पति, अपने बच्चों के साथ बड़ी ही शांति से अपना जीवन गुजार रही है। यहाँ पर जब उनका बेटा संतोष भी बड़ा होने लगा है, अब संतोष की भी शादी करा दी जाती है पास के ही गांव से। और दोस्तों, संतोष की जो बीवी है, यानी जो संतोष की पत्नी है, वो अंजलि नाम की लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की, यानी कि एक जमींदार परिवार से आने वाली वे लड़की, यानी कि भरा पूरा परिवार, भरा पूरा बदन उस महिला का, बड़े ही भावों से, बड़े ही ख्वाब सजाकर उसने संतोष से शादी करी थी। लेकिन संतोष से शादी करने के बाद भी, लगभग 5 साल बीत जाने के बाद भी उसकी गोद हरी भरी नहीं हुई, यानी कि वह अभी तक मां नहीं बन पाई है। और दोस्तों, इसी वजह से अब तो उस पूरे परिवार की खुशियां जो हैं वो शांत रहती हैं, यानी कि कोई भी ज़्यादा खुश नहीं हो पाता, क्योंकि जहां भी वह संतोष जाता, यानी कि अंजलि का पति जाता, उसको भी ये सुनने को मिलता, अरे तेरे बस की कुछ नहीं है, कुछ हो तो एक आध बच्चा दे भाई अपनी पत्नी को। और यही बात है सुनती थी वह अंजलि, तुमसे अब तक वह बच्चा क्यों नहीं हुआ, क्या कमी है, तुम्हारे अंदर कमी है या तुम्हारे पति के अंदर कमी है। इन सभी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान तो होते थे वो पति पत्नी, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा परेशान होता था वो संतोष का पिता, जिनका नाम बालदेव है। बालदेव जहाँ भी जाता वह कहता, अरे भाई, लड्डू खिलाने से डरते हो क्या, अरे आपको लड्डू खिलाने चाहिए, अरे आपका बेटा है भाई, वो अब आपको कोई ना कोई औलाद तो देगा, अरे तुम बड़े जमींदार हो भाई, ऐसे मत करो। अब इन सभी बातों को सुनकर वह बालदेव बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, लेकिन वह करे तो करे क्या, क्योंकि बहू, बेटा भी है, बहू भी है और अच्छा खासा बेटा है भाई, उनसे काम नहीं चलता तो क्या बात है, लेकिन वो बताए तो सही। दोस्तों, एक रात जब उस बालदेव को इन्हीं चिंताओं में ग्रस्त होने की वजह से नींद नहीं आ रही होती है, वह अपनी
जो बिस्तर है उस पर करवटें बदल रहा होता है। अचानक उसको कुछ झड़प सी होने की आवाज़ आती है। वह उठ खड़ा होता है और बस अंदर की तरफ यानी कि अपनी बहू के कमरे की तरफ जाने लगता है। अचानक वह सुनता है कि यहाँ पर उस लड़की संतोष की जो पत्नी है, वह जो अंजलि है, वह कह रही है, अरे तुम्हारे बस की कुछ है ही नहीं, मेरे बाप ने तुम्हारे पल्ले मुझे क्यों बांध दिया, तुमसे कुछ भी नहीं होता है, पिछले 5 साल से मैं यूं ही दुखी हूँ, तुम आखिर करते क्या हो और तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। अब संतोष जो कि काफ़ी शर्मीला व्यक्ति था, वह अब संतोष कहने लगता है कि तुम चुप लगा जाओ, इन बातों को ज़्यादा नहीं कहते, मम्मी मतलब कि माताजी और बाबूजी बाहर सो रहे हैं, सभी लोग सुनेंगे तो उन पे क्या बीतेगी। संतोष जब इन बातों को कह रहा होता है तो इन बातों को सुनकर और भी उखड़ जाती है वह अंजलि, और अंजलि चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि बिल्कुल उनको भी सुनना चाहिए, आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। लेकिन इन सभी बातों को चुप लगाता है वह संतोष और कहता है कि तुम शांति से सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी ही इलाज करा लूंगा और हम बहुत जल्दी ही माता पिता बन जाएंगे। इन सभी बातों को सुनता है बालदेव, और बालदेव और भी ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है कि आखिर उसके बेटे को ऐसी क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से वह अभी तक बाप नहीं बन पाया है। अब एक दिन जब बालदेव खेत में मौजूद होता है तो यहाँ पर उसका बेटा यानी कि वह जो संतोष है वह आता है खाना लेकर, और यहाँ पर जब जैसे ही वह बालदेव खाना लेकर बैठता है, खाना खा रहा होता है, तो यहाँ पर बालदेव अपने बेटे से पूछता है कि बेटा अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो हमें बताइए ना, तुम अकेले परेशान होके रहोगे तो ये परेशानी दिन रोज बढ़ती जाएगी, लेकिन तुम यदि इस बात को बता दोगे तो समस्या निपट जाएगी। और यहाँ पर बालदेव उसको एक बात और बताता है कि बेटा ऐसा ना हो ये घर की इज्जत घर की शर्म कहीं बाहर जाके मुंह मारे, तुम हमें बताओ भाई, हम दोनों मर्द हैं और मर्द एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर वह संतोष कहता है कि बाबूजी उसके शरीर में ना जाने क्या हो गया है, उसको ऐसा संबंध बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती और उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता उसकी पत्नी के पास सोने की। अब यानी कि अब बालदेव अपने बेटे की बात को अच्छे से समझ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उस संतोष के शरीर में कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर बन गई है। अब यहाँ पर बालदेव कहता है कि बेटा ऐसा होता है कि घर में जब दीवार गिरनी हो ना तो उस दीवार को घर के अंदर ही गिराना चाहिए, ताकि उसका मलबा और जो ईंटें हैं वो बाहर ना जाएं, घर में ही गिरनी चाहिए। अगर वो बाहर जाएंगी तो बाहर के लोग जरूर कोई ना कोई बात बनाएंगे ही। अब इस बात को समझ जाता है वह संतोष, और संतोष अपने घर अपनी पत्नी से जाकर कुछ बातें करता है और कहता है कि देखो यदि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रहा हूँ तो तुम परेशान मत हो, तुम्हें बच्चा ही तो चाहिए, तुम्हें तुम्हारा जो बच्चा है वो बाबूजी दे देंगे। अब इस बात को जैसे ही वह अंजलि सुनती है वह और भी बहुत जोर से उखड़ जाती है और कहने लगती है कि यार तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मतलब कि मैं तुम्हारी बीवी भी और तो और तुम्हारे पिता की बीवी, यानी कि एक बहू एक ससुर के साथ संबंध बनाएगी। लेकिन यहाँ पर संतोष बड़े ही प्यार से उस अंजलि को समझाता है, उसके दिमाग में ये बात बढ़ता और कहता है कि भाई किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, घर की बात है, घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब अंजलि भी कहीं ना कहीं इन बात को मान जाती है, राजी हो जाती है, और अब तो वह संतोष अपने पिता को अपनी बहू से मिलाने वाला था। एक रात की बात जब अंजलि अपने कमरे में मौजूद होती है, अब वहाँ उस कमरे से निकलता है संतोष। संतोष जाता है अपने पिता के पास और अपने पिता से कह रहा होता है कि पिताजी आप खड़े होइए और मेरे कमरे में जाइए, वहाँ पर अंजलि तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तो वह जो आदमी बालदेव है जैसे तैसे हिम्मत करके उस कमरे में जाता है। अब उसके पिता के बिस्तर पर तो सो जाता है संतोष, और अब संतोष की जगह पहुंच जाता है उसका पिता। अब वहाँ जैसे उस कमरे में गया है, अंजलि जो कि वहाँ बेड पर बैठी हुई थी वो खड़ी हो जाती है और बस वो अपने पिता से यानी कि अपने ससुर से घूंघट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर बालदेव कहता है कि बेटा ऐसा है, हमको मजबूरीवश ये काम करना पड़ रहा है, तुम शांति से अपना ये काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे। बस इन बातों पर गौर करते हुए अंजलि अब तो घूंघट निकाल कर अपने ससुर के सामने ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कि अब तो जो चाहे उसका वो कर ले। लेकिन अब बालदेव उस पत्नी को यानी कि बेटे की पत्नी को लेकर बिस्तर पर लेट जाता है और फिर उन दोनों के बीच में वही शारीरिक संबंध कायम होते हैं। वो संबंध इस प्रकार से कायम होते हैं यानी कि वर्षों से प्यासी हुई जो महिला है यानी कि अंजलि बहुत ही ज़्यादा बड़े ही ढंग से अपने ससुर का साथ निभाती है। और यहाँ पर ससुर भी जो कि खुद भी रुका हुआ था
बड़े ही ढंग से दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और संबंध बनने के फलस्वरूप अब तो उस रात वह ससुर अपने बहू के कमरे में ही सो जाता है और यहाँ पर पूरी रात में करीब करीब 2 या 3 बार उनके संबंध बने होंगे। तो दोस्तों अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि अब तो वह संतोष तो ये काम नहीं कर पाता था। संतोष रोजाना अपने पिता के बिस्तर पर सोता रात को 12 बजे के बाद और फिर अपने पिता को भेज दिया करता अपनी बहू के कमरे में। अब यहाँ पर एक ससुर और बहू के बीच में इस प्रकार का ये मामला फैलने लगा था, यानी कि अब उसके फलस्वरूप वह जो अंजलि है वह गर्भवती हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को अब तो एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि वह जो अंजलि है वह अब अपने ससुर के पास ही सोती थी, यानी कि वह रोजाना ससुर को अपने पास बुलाती और बस उनके सीने पर सर रखकर सोया करती, यानी कि वो अब उस संतोष को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया करती थी। उस रात जब वहाँ पर वह काम हो रहा था, यानी कि वह जो ससुर अपनी बहू के साथ संबंध बना रहा था, और दोस्तों अब तो 9 महीने भी बीत जाते हैं और वह जो अंजलि है बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा एक बेटा होता है और बेटे को पाकर वह विपत्तिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अक्सर उस बच्चे को अपने पास ही घुमाए फिरती है। इस बच्चे को होने से अब तो वहाँ पर वह संतोष भी खुश, संतोष की माँ भी खुश, वह अंजलि भी खुश और सबसे ज़्यादा खुश तो वह बालदेव है। अब बालदेव बड़े ही ढंग से उस बेटे का जश्न करता है और सभी को दावत खिलाता है। सभी लोग खुश वाकई में सोचते हैं भाई वाह कमाल की बात है, इनको बच्चा हो गया, बड़ी ही खुशी की बात है। सभी लोग शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अब तो यह जो सिलसिला है यह तो शुरू हो गया था। अब तो उसका जो बच्चा है वह अक्सर अपनी दादी विपत्तिया के पास सोया करता, लेकिन उस कमरे में संतोष की पत्नी अंजलि ही सोया करती। लेकिन अब अंजलि को अपने ससुर के बिना नींद कहाँ आने वाली, वह अब संतोष को भेजा करती उसके ससुर को बुला लाने के लिए। अब एक दिन की बात, जब वह संतोष अपने ससुर को यानी कि अपने पिता को बुलाने के लिए गया था, तो वह वापस उसी कमरे में आ जाता और बस वहीं पर बैठकर देखने लगता है कि कैसे उसका पिता उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। अब तो यहाँ पर वही किस्सा शुरू हो गया, यानी कि दोनों बड़े जोर शोर से शारीरिक संबंध बनाने में जुट गए। यहाँ पर वह जो अंजलि है वह संस्कारियाँ बनने लगती है और जिस प्रकार से वह अपना आनंद ले रही है। अब इन बातों को चलते चलते समय गुजरने लगता है। अचानक ही वह विपत्तियाँ भी उन संस्कारियों के बाद सुनकर वहाँ उठ खड़ी होती है और आकर देखती है कि उस कमरे में उसका पति उसके बेटे की बहू के साथ संबंध बना रहा है। अब तो यह बात उस विपत्तिया से बिल्कुल भी सहन नहीं होती है और वह पूरी रात ऐसे ही करवट होकर निकाल देती है। अब तो दूसरे दिन वह अपने साथ उस किचन में से कुछ सामान ऐसा निकाल कर ले जाती है। वह सीधी जाती है खेत पर और दोस्तों वह उस खेत पर जाने के बाद और वहीं उस खेत में अपने प्राण त्याग देती है, यानी कि अब वहाँ विपत्तिया की मौत हो जाती है। और विपत्तिया के बारे में जब जो चारा लेने गई महिला हैं वो जब विपत्तिया को वहाँ पर मृत पाती हैं तो पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। अब तो बालदेव भागा भागा आता है, वह संतोष और अंजलि भागी भागी आती हैं और वहाँ पर रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। लेकिन वह जो विपत्तिया है उसके शरीर को घर लाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और जैसे तैसे वह बालदेव बड़ा ही परेशान और दुखी मायूस अवस्था में अपने घर बैठा था। अब ये मामला बना तो था, लेकिन मामला अब क्यों गड़बड़ हो रहा था, इसमें आप लोग किसका दोष समझते हैं, यानी कि उस विपत्तिया का दोष समझते हैं या उस अंजलि का दोस्त समझते हैं या फिर उस अंजलि के पति संतोष का दोस्त समझते हैं या फिर संतोष के पिता बालदेव का दोस्त समझते हैं। आप किसको समझते हैं कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, किसी की दिल को ठेस पहुंचानी नहीं है। दोस्तों हम लोग इन्हीं घटनाक्रम को बताने के माध्यम से आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी ऐसा गलत कार्य ना उठाएं, ऐसा कदम ना उठाएं जिनका परिणाम वाकई में बहुत ही बुरा हो। और दोस्तों कभी भी ऐसा मौका आए तो आप लोग 10,000 बार सोचें, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।